Iliad, written by Homer, is an epic poem which was written in 24 books and it was published in 1598. It describes about the Trojan War. Trojan War took place between the Greeks and the Trojan. Good morning everybody. In this video we shall know about an ancient epic poem, the Iliad. The Iliad presents its subject clearly from the outset. इलियड अपने विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है. इट कॉन्सर्न्स इटसेल्फ विद द रेज ऑफ एचलीज. यह खुद को एचलीज के गुस्से को चिंतित करता है यानी इसमें एचलीज का गुस्से को व्यक्त किया गया है. हाउ इट बिगिन्स, हाउ इट क्रिपल्स द एचियन आर्मी एंड हाउ इट फाइनली बिकम्स रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्रोजन वॉर. यह कैसे शुरू होता है और कैसे एचियन की सेना को रोंदता है यानी बर्बाद करता है. अंततः यह ट्रोजन युद्ध की ओर कैसे पुनः निर्देशित हो जाता है. द पोएट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ द रेज ऑफ एचलीज. इसमें कवि एचलीज के गुस्से की कहानी को बताता है. एचलीज इज द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो टू फाइट इन द ट्रोजन वॉर. ट्रोजन वॉर में लड़ने वाला सबसे महान जो ग्रीक हीरो होता है वो एचलीज होता है. एंड नैरेटिव बिगिन्स, नैरेटिव का शुरुआत होता है 9 years आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, मतलब वॉर की शुरुआत के 9 साल के बाद. As the Aegean occupies a Trojan allied town and captures two beautiful maidens, Chrysis and Briseis. जैसा कि एचियन ट्रोजन अलाइज टाउन को कब्जा कर लेता है एंड साथ ही साथ दो खूबसूरत युवतियों को भी कैप्चर कर लेता है, क्राइसिस एंड ब्राइसिस को. The commander in the chief of the Aegean Agamemnon claims for Chrysis as his prize. एचियन सेना के मुख्य कमांडर एगमेम्नम क्राइसिस को प्राइज के रूप में क्लेम करता है. देन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल वॉरियर्स ऑफ द एचियंस के सबसे अधिक वैल्यूबल योद्धा आर्मी एचलीज टेक्स ब्राइसिस. एचलीज ब्राइसिस को लेता है यानी ब्राइसिस पे दावा करता है. बट द फादर ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का जो पिताजी होते हैं या मैन नेम्ड क्राइसिस नाम का, हु सर्व्स एज द प्रीस्ट ऑफ गॉड अपोलो यानी गॉड अपोलो के एक पुजारी के रूप में सेवा करता है, रिक्वेस्ट एगमेम्नम टू रिटर्न हिज डॉटर एट एन इनॉर्मस रैंसम. वो एगमेम्नम से रिक्वेस्ट करता है उसकी बेटी को लौटा देने के लिए एक इनॉर्मस रैंसम प्राइस पे. बट एगमेम्नम रेफ्यूजेस टू रिटर्न क्राइसिस टू हिज फादर. परंतु एगमेम्नम क्राइसिस को उसके पिताजी को लौटाने से साफ मना कर देता है. लास्टली द फादर प्रेज टू अपोलो द किंग ऑफ गॉड फॉर हेल्प. अंत में पिता देवताओं के राजा अपोलो से प्रार्थना करता है मदद के लिए. अपोलो सेंड्स अ प्लेग रिजल्टिंग इनटू द डेथ ऑफ मैनी सोल्जर्स. अपोलो एक महामारी को भेजता है, प्लेग को भेजता है जिससे अनेकों सोल्जर्स का मौत हो जाता है. आफ्टर 10 days सफरिंग, 10 दिन की पीड़ा के बाद, दुख के बाद, एचलीज कॉल्स अ मीटिंग ऑफ द एचियन आर्मी. एचलीज एचियन आर्मी के एक सभा को बुलाता है एंड आस्क्स फॉर ए मीटिंग ऑफ द एचियन आर्मी. और एचियन आर्मी की मीटिंग का मांग करता है एंड आस्क फॉर ए सूथसेयर, एक भविष्यकर्ता का भी मांग करता है, टू रिवील द काज ऑफ प्लेग, उस महामारी की जो वास्तविक वजह होता है उसको बताने के लिए. दिस सूथसेयर इज कैलचास. ये जो भविष्यकर्ता है, ज्योतिषी जो होता है वो कैलचास नाम का होता है. कलचास जो भी है, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है गाइज. ही द फियर्स रेट्रीब्यूशन फ्रॉम एगमेम्नम. वो हालांकि वो एगमेम्नम से डरता भी है, फिर भी वो बता देता है कि वो जो प्लेग है वो एक तरह का रिवेंजफुल एंड स्ट्रैटेजिक मूव बाय अपोलो, भगवान मतलब अपोलो के द्वारा भेजा गया एक प्लेग है बदला लेने के लिए. एगमेम्नम बिकम्स फ्यूरियस टू नो दिस बट सेज दैट ही विल रिटर्न क्राइसिस. एगमेम्नम यह सुन के गुस्सा हो जाता है, यह जानकर गुस्सा हो जाता है, परंतु वह कहता है कि वह क्राइसिस को लौटा देगा सिर्फ तब जब एचलीज भी ब्राइसिस को वापस कर देगा. एगमेम्नम्स प्रपोजल मेक्स एचलीज एंग्री एंड इट ह्यूमिलिएट्स द प्राउड ऑफ एचलीज आल्सो. एगमेम्नम का प्रस्ताव एचलीज को काफ़ी गुस्सा करता है और यह एचलीज के गर्व को भी अपमानित करता है. एचलीज थ्रेटन्स टू विथड्रॉ फ्रॉम बैटल एंड गो बैक होम टू पैंथिया. एचलीज धमकी देता है युद्ध से निकल जाने का और वापस अपना घर पैंथिया चले जाने का.
Then Agamemnon threatens to go to Achilles' tent and takes Briseis himself. Then Agamemnon धमकी देता है टू गो टू एचलिस टेंट, मतलब एचलिस को टेंट जाने के लिए और ब्रासिस को खुद से ले आने के लिए। एट दिस एचलिस स्टैंड्स टू ड्रॉ हिज स्वॉर्ड, इतना ही में एचलिस खड़ा हो जाता है अपनी तलवार को निकालने के लिए एंड किल द एचियन कमांडर, और एचियन कमांडर को मारने के लिए। देन द गॉडेस एथेना सेंट बाय हीरा द क्वीन ऑफ गॉड्स अपीयर्स टू हिम, तभी वहाँ पे गॉडेस एथेना जो होती है, जो हीरा के द्वारा भेजा जाता है, ये देवताओं की रानी होती है, वो उनके सामने प्रतीत होता है एंड उसके गुस्सा को शांत करता है यानी कंट्रोल करता है। That night, Agamemnon puts Chryses on a ship back to her father and sends the news to have Briseis escorted from Achilles' attempt. वह रात Agamemnon Chryses को वापस शिप पे रखता है उसके पिता के पास ले जाने के लिए, और वह खबर भेजा देता है कि उसे एचलिस के चुंगल से उसे छुड़ा लिया गया है। Achilles prays to his mother Thetis to ask Zeus, king of God, to punish the Achaeans. Achilles अपनी माँ से प्रार्थना करता है देवताओं के राजा किंग जियस को कहने के लिए कि वो एचियंस को सजा दे। Thetis, the sea nymph, promises to negotiate the matter with Zeus as soon as he returns. Thetis प्रॉमिस करता है उस मैटर को सौदा करने का जियस के साथ जितना जल्दी वो वापस आ जाए। Meanwhile, the Achaean commander Odysseus is navigating the ship that Chryses has boarded. इसी बीच एशियन कमांडर ओडिसस जो होता है वो उस नाव को चला रहा होता है जिस पे क्राइसिस सवार होती है। When he lands, जब वो उतरता है, he returns the maidens and makes sacrifices to Apollo. वह युवती को रिटर्न कर देता है क्राइसिस को एंड सेक्रीफाइस करता है अपोलो के पास। द फादर ऑफ द गर्ल फील्स ओवर जॉय टू सी हिज डॉटर्स, लड़की का जो पिता होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करता है अपनी बेटी को देखकर। हिज डॉटर प्रेज टू अपोलो टू लिफ्ट द फ्लैग फ्रॉम द एशियन कैंप, उनकी बेटी अपोलो से प्रार्थना करता है कि एशियन कैंप से उस फ्लैग को हटा दें। अपोलो एक्सेप्ट हिज प्रेयर एंड ओडिसस रिटर्न बैक, अपोलो उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और ओडिसस भी वापस लौट आता है। बट द एंड ऑफ द प्ले ब्रिंग्स द अनदर स्टार्ट ऑफ वर्ड सफरिंग, परंतु प्ले का जो एंड होता है वो वर्ड सफरिंग का दूसरा स्टार्ट लाता है। एचलिस रेफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट इन द बैटल ड्यू टू हिज ह्यूमिलिएशन, एचलिस बैटल में भाग लेने से मना कर देता है अपनी अपमान की वजह से। आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद, थेटिस मेक्स हर अपील टू जियस, 12 दिन के बाद थेटिस जो होता है वो जियस से अपील करता है। जियस इज़ नॉट विलिंग टू हेल्प द ट्रोजन्स, जियस जो होता है ट्रोजन को हेल्प करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। हीरा बिकम्स टू मच एंग्री व्हेन शी डिस्कवर्स दैट जियस इज हेल्पिंग द ट्रोजन्स, हीरा काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है जब उसे यह पता लगता है कि जियस है जो ट्रोजन का मदद कर रहा है। हर सन परस्यूट्स हर नॉट टू प्लंग द गॉड्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट ओवर द मोर्टल्स, उसका बेटा उसे समझाता है कि देवताओं को मोर्टल्स के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अतः द पोएम डिस्क्राइब्स नेदर द ओरिजिन्स नॉर द एंड ऑफ द वॉर, अतः कविता वार के ना ही एंड को ना ही ओरिजिन्स को डिस्क्राइब करता है। इनफैक्ट इट अकाउंट्स फॉर द नैरो स्केप ऑफ ए लार्जर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड मोर्टल्स।